नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद छेड़गे आप सभी लोगों का आज के मेरे इस फाइनेंशियल एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम में वेल्थ जेनिक्स मैनेजमेंट की तरफ से आपका दोस्तों हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरी आदत है मैं हर मीटिंग की शुरुआत, हर प्रेजेंटेशन की शुरुआत किसी न किसी प्रेरणात्मक थॉट से करता हूं। तो स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत पावरफुल कोट है। वो कहते हैं कि यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। मुझे ऐसा लगता है आप भी सब कुछ कर सकते हो जो आपके जीवन में चाहते हो, सिर्फ आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा। ये वीडियो देखने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो ही इस वीडियो को देखना, अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम। सबसे पहले बहुत सारे लोग आज ऐसे होंगे जिनको एवरी मंथ कुछ ना कुछ ईएमआई पे करना है। हो सकता है वो होम लोन हो सकता है वो बिजनेस लोन हो सकता है वो पर्सनल लोन हो। तो हर बार जब ईएमआई की डेट नज़दीक आती है तो क्या आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है? और अगर आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, जो लोग अपने लाइफ में फाइनेंशियली वेल सेटल्ड है लेकिन उनको ऐसा लगता है कि लाइफ में और ज़्यादा प्रोग्रेस करना है और नेक्स्ट लेवल पर जाना है, तो ये कैटेगरी के लोग भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। तीसरी कैटेगरी वो पेरेंट्स की कैटेगरी है जिनको लगता है कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों का भविष्य सुनहरा होना चाहिए तो आप भी मेरे इस वीडियो को ज़रूर देखिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन हुआ है और शादी के बाद वो लोग घरों में है, नो डाउट उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जैसे आप घर संभाल रहे हो वैसे ही आपको आपके परिवार को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना है, तो आप भी इस वीडियो को ज़रूर देखिए। दोस्तों, आज की डेट में भारत में दो विकल्प है जिसे हम चुनते हैं फॉर द इनकम सोर्स। पहला, हम जॉब करना पसंद करते हैं और दूसरा, हम बिजनेस करना पसंद करते हैं। पहले तो मैं जॉब की बात करूंगा क्योंकि मुझे आदत है, मैं हमेशा फैक्ट्स और फिगर्स की बात करता हूं, क्योंकि जब हम फैक्ट्स और फिगर्स की बात करेंगे तो बाय डिफॉल्ट फिर हमें ये पता चलता है कि हमें लाइफ में कौन से निर्णय लेने चाहिए। तो पहले मैं बात करूंगा जॉब की। दोस्तों, आज भारत में मोर देन 77% लोग जॉब करना पसंद करते हैं, जिसमें से 52% मेल है जो जॉब कर रहे हैं और करीब 26% महिलाएं हैं जो भारत के अंदर जॉब कर रहे हैं। और आपको बताते हुए मुझे एक्चुअली बेहद दुख हो रहा है ये कि ये जो 78% लोग जॉब कर रहे हैं ना, उनमें से सिर्फ 16% ही लोग ऐसे हैं जो वेल ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं और जिनको अच्छी सैलरी भी मिल रही है। लेकिन बाकी के बचे हुए अगर 60% जॉब करने वालों की मैं अगर बात करूंगा तो उनकी जो सैलरी है वो बिलो 15,000 है। और आप मेरी बातों पर भरोसा मत रखिए, गूगल पर जाइए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और उसमें भी इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो कुछ फिगर्स है मैं बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिए। कि जुलाई 2017 का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा बताता है कि भारत में करीब 1,40,00,000 लोग जिनके पास डिग्री तो थी बट जॉब नहीं था। अक्टूबर 2018 का ट्रैक रिकॉर्ड है करीब 2,90,00,000 डिग्री होने के बावजूद जॉब नहीं था। फिर बारी आती है 2019 की, करीब 3.25 करोड़ लोग जिनके पास डिग्री तो थी बट दे ऑल आर जॉबलेस। और बचा सवाल 2020 का, तो कोरोना का मेहरबानी है कि जुलाई 2020 का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा बताता है कि भारत में जिनके पास डिग्री थी और वो जॉबलेस है, ऐसे करीब 16 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि क्या हमारे बच्चों का भविष्य जॉब के अंदर है। जो ऑलरेडी डिग्री लेकर बैठे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी मास्टर्स किया है, कई सारे ऐसे लाखों की तादाद में लोग हैं जिनके पास आज जॉब नहीं है। चलिए अब बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस एक बहुत अच्छा माध्यम है कि हम ट्रेडिशनल बिजनेस करके हमारा जो इनकम है उसे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि बिजनेस करने के अंदर किसी भी प्रकार का कोई रिस्क है? 100% रिस्क है। और यही कारण है कि भारत में लोग जॉब करना पसंद करते हैं, ना कि बिजनेस करना। ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास कैपिटल होगा तो आप बिजनेस कर पाओगे, जी बिल्कुल नहीं। अगर आपको ट्रेडिशनल बिजनेस करना है तो आपके पास कैपिटल चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए, आपके पास स्पेस चाहिए, आपके पास स्टाफ चाहिए, और ये सारी चीजें मेंटेन करने के लिए एवरी मंथ आपको उसका मेंटेनेंस भी पे करना है। और जाहिर सी बात है, जब हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो वो पैसा या तो हम बैंक से लोन लेते हैं
या तो हमारे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स में जाकर हम पैसा बोरो करते हैं, उधार लेते हैं ताकि हम बिजनेस कर पाए। लेकिन दुख की बात यह है कि सर्वे ऐसा कहता है कि इस दिवाली में अगर 100 बिजनेसेस शुरू हुए तो नेक्स्ट दिवाली में करीब 90 बिजनेसेस जो है ना वो शट डाउन हो जाते हैं, और जो बचे हुए 10 है उसमें से भी 7 बिजनेस जो है वो उसके नेक्स्ट ईयर में शट डाउन हो जाते हैं। तो सिर्फ 3 बिजनेसमैन है या 3 ऐसे बिजनेसेस हैं जो आगे चलकर सरवाइव कर पाते हैं। तो दोस्तों अभी ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जॉब में मुझे मेरा भविष्य दिख रहा है क्या, और बिजनेस करने के लिए मेरे पास वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है क्या, और हमें पैसा भी कमाना है और हमें कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करनी है और हमें किसी भी प्रकार का कोई रिस्क भी नहीं लेना है। तो ऐसा कोई सोर्स हमारे पास है क्या? जी बिल्कुल है, और उसी सोर्स के बारे में बताने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। दोस्तों ध्यान में रखिए, फाइनेंशियल एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम, मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि इस प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। तो ये फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स, कुछ फिगर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, फिर आपको पता चलेगा कि ये एजुकेशन हर घर की ज़रूरत बन चुकी है। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल लाइव मार्केट में। वैसे तो कई सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं, लेकिन उसमें से 2 मेजर सेक्टर है, जिसमें पहले आता है भारतीय शेयर बाजार, जिसे हम इंडियन स्टॉक मार्केट के नाम से जानते हैं। NSE BSE जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये बहुत बड़ा मार्केट है। आप ऐसा कह सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा, सबसे विशाल मार्केट है इंडियन स्टॉक मार्केट। और इस मार्केट में होने वाला जो टर्नओवर है, आप गूगल पर जाओगे तो आपको पता चलेगा, सिर्फ लाखों का नहीं बल्कि लाखों करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है, वो भी दोस्तों एक दिन में। और रहा सवाल फॉरेक्स मार्केट का, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट पे बेसिकली 2 शब्दों से बना हुआ वर्ड है, फॉरेक्स यानी फॉरेन एक्सचेंज, यानी दोनों को मिलाकर वर्ड बना है फॉरेक्स। तो फॉरेक्स में भी इंडियन फॉरेक्स मार्केट है, उसके अलावा इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट भी है। तो मुझे आप लोगों को ये बताना है कि ये जो फॉरेक्स मार्केट है, इसका जो टर्नओवर है वर्ल्ड वाइड, वो लगभग $6.6 ट्रिलियन का है। तो दोनों भी मार्केट बहुत ज्यादा विशाल है, दोनों भी मार्केट में बहुत बड़े वॉल्यूम पे टर्नओवर हो रहा है, लेकिन इस मार्केट से हम वंचित क्यों है? उसके पीछे का कारण है, एक तो राइट नॉलेज नहीं है, और दूसरा इस मार्केट के बारे में कई सारे रूमर्स फैले हुए हैं। सबसे पहले तो इस मार्केट को कोई सट्टा कहता है, कोई जुआ कहता है, कोई लॉटरी कहता है, कोई किस्मत का खेल कहता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन सारे रूमर्स से बचकर रहिए। अगर इस मार्केट में सिर्फ और सिर्फ लॉस होता तो ऐसे कौन से वो लोग हैं जो हमारे ही भारत देश में रहते हैं और रोज का लाखों करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं? तो मतलब साफ है, इस मार्केट में जिन लोगों को इस मार्केट की प्रॉपर समझ है, जिन लोगों के पास इस मार्केट का प्रॉपर एजुकेशन है, जो लोग इस मार्केट को टेक्निकली और फंडामेंटली एनालिसिस करना सीख चुके हैं, वो लोग इस मार्केट में बहुत बड़ी मात्रा में और बहुत अच्छे लेवल का डेली बेसिस पर बहुत अच्छा इनकम सोर्स कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं इन रूमर्स की वजह से हम इस मार्केट से वंचित है। लेकिन ये आफ्टर द कोरोना जो सिचुएशन भारत के अंदर हुई है, इतना ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, जितना मेरा नॉलेज है, पिछले 25 वर्षों में जितने डीमैट अकाउंट इंडिया में ओपन नहीं हुए, वो पिछले 2 सालों में उतने, बल्कि मैं कहूँगा उससे भी ज़्यादा डीमैट अकाउंट जो है वो इंडिया में ओपन हो चुके हैं। और एक बहुत अच्छी बात हुई है, पहले क्या होता था, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स का बहुत भारी मात्रा में पैसा रहता था। तो जब भी कोई भी इंटरनेशनल न्यूज़ आती थी या मार्केट क्रैश होता था, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे इंडिया से पैसा निकाल कर वापस ले जाते थे, और तब हमारे इंडियन मार्केट को स्टेबल होने के लिए कम से कम 3 महीना लगता था। लेकिन खुशी की बात दोस्तों यह है कि बहुत सारे इंडियन इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इस मार्केट में हमारे आ चुके हैं। अब जब ऐसी कोई भी न्यूज़ आती है तो हमारा जो इंडिया का मार्केट है वो बहुत देर तक शेकेबल नहीं रहता है, वो विद इन अ वीक स्टेबल हो जाता है, थैंक्स टू इंडियन इन्वेस्टर्स कि जिनको पता चला है इस मार्केट का पोटेंशियल क्या है और क्या नहीं। ट्रेडिंग में फ्यूचर है, ट्रेडिंग में पोटेंशियल है, तो शायद आपके मन में ये सवाल आएगा, फिर हमारे देश में, हमारे भारत में कितने लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली दोस्तों सिर्फ 3% लोग ही है जो ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों? मैंने आपको 2 बातें बताई थी, एक तो रूमर्स बहुत है, और दूसरी चीज़ इस मार्केट का पोटेंशियल क्या है, इसमें फ्यूचर क्या है, और इसमें आप कैसे करियर बना सकते हो, इसका अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कोई है नहीं। बट थैंक्स टू गॉड कि मैं और मेरे जैसे हज़ारों लोग हैं
जो वेल्थ जेनिक्स के माध्यम से आज इस अवेयरनेस को क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1940 में यूएसए का $1 और इंडिया का ₹1 बहुत मतलब दोनों भी इक्वल थे। लेकिन अगर हम आज की बात करें, आप जानते हो कि आज हमारा 82 रुपीज़ और उनका $1 इक्वल हो चुके हैं। और अगर आप मुझे पूछोगे क्या यूएसए में लोग ट्रेडिंग करते हैं, आप जानकर दंग रह जाओगे कि यूएसए का जो भी पॉपुलेशन है उसमें से 64% से ज़्यादा लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर आप यूके की बात करोगे तो मोर देन 34 to 36% लोग वहाँ के जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। यहाँ तक कि चाइना का जो पॉपुलेशन है उसमें से 27% लोग ट्रेडिंग ही कर रहे हैं। फिर इंडिया में सिर्फ 3% क्यों? दोस्तों ये जो फिगर है ना, ये हमको चेंज करना है, क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत बड़ा फ्यूचर है। हमारे जितने भी यूथ है उनको कहीं पर भी जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा पोटेंशियल इस ट्रेडिंग फील्ड में है। तो ट्रेडिंग हमें सीखना क्यों है, साथ ही साथ हमें ये इन्वेस्टर के कैटेगरी में क्यों जाना है, ये दोनों भी पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले ट्रेडिंग जो है ना, ये पैंडेमिक प्रूफ बिजनेस है। जब लॉकडाउन था, जब कोरोना की वजह से सब कुछ शट डाउन था, यहाँ तक कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी प्राइवेट बंद थे, वो टाइम पे इंडियन स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट दोस्तों एक दिन के लिए भी बंद नहीं था। बात बहुत ही साफ साफ है कि जिन लोगों को इस मार्केट का नॉलेज था, जो लोग इस मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे थे, उनका इनकम लॉकडाउन में एक दिन के लिए भी बंद नहीं था। मुझे आपसे पूछना है, क्या आपका इनकम लॉकडाउन में शुरू था? नहीं था। तो ये सोचने वाली बात है कि अगर इस प्रकार की कोई समस्या अगर फ्यूचर में वापस आ गई तो हमारे पास क्या उसके लिए जवाब होगा, या फिर हमारे पास उसके लिए क्या सॉल्यूशन होगा। और इसीलिए दोस्तों ये जो फाइनेंशियल एजुकेशन है ये हर घर की ज़रूरत बन चुकी है। आज हम किसी भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को जाकर पूछेंगे कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तो आपको 99% टाइम्स एक ही आंसर मिलेगा, मैं पढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे अच्छा जॉब मिले, और अगर मुझे अच्छी जॉब मिल गई तो मेरा जो लाइफ है ना वो सिक्योर हो जाएगा। लेकिन फिर से वापस मैं आपको पूछना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे बच्चों को जॉब मिलेगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक न्यूज़ है, आप ज़रूर चेक करना, न्यूज़ में आपको पता चलेगा। उनका ऐसा दावा है कि आज जितने भी जॉब आप देख रहे हो ना, उसमें से 65% जॉब 2025 में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। मतलब दोस्तों जितने भी लोग आज मुझे वीडियो में देख रहे हैं, तो 100 में से करीब 65 लोगों का जॉब आने वाले 2025 में जाने वाला है। क्या आपके पास उसके लिए कोई सोल्यूशन है? और अगर सोल्यूशन नहीं है तो मेरा ये जो वीडियो है ना, इसको एंड तक आप ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको पक्का और एक परमानेंट सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ट्रेडिंग हमें क्यों करना है? जैसे मैंने कहा कि पैंडेमिक प्रूफ है। यहाँ पर नॉलेज बेस्ड, जितना आपका नॉलेज बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका इनकम बढ़ेगा। तीसरा, यहाँ पर एज का कोई भी बैरियर नहीं है। आप 15 साल के हो, आप 25 साल के हो, आप 50 साल के हो, आप 70 साल के हो, आप ट्रेडिंग करना सीख सकते हो। चौथा, यहाँ पर टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है। आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप आपका एजुकेशन कर रहे हो, तो किसी भी कैटेगरी में अगर आप आते हो तो भी आपको वो डिस्टर्ब करने का ज़रूरत नहीं, इतना टाइम फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगा अगर आप ट्रेडिंग फील्ड में आते हो तो। दोस्तों इस फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ साथ आपको इन्वेस्टर क्यों बनना है ये भी दोस्तों आपको समझना पड़ेगा। जनरली हमारी मेंटालिटी क्या होती है कि जब भी हमारे पास पैसा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं। लेकिन आपको पता है ना, फिक्स्ड डिपॉजिट में एक ज़माना था कि 5-5.5 साल में अगर आपने 1 लाख रुपया भरा है तो उसका 2 लाख रुपया बन जाता था। लेकिन आज के डेट में लगभग 10 से 11 साल लग जाते हैं आपका पैसा डबल होने के लिए, राइट। तो अगर हम ईयरली उसका आउटपुट देखेंगे या रिटर्न देखेंगे तो हमारे एफडी पर 5% का रिटर्न आता है। दूसरा एक बहुत अच्छा सोर्स है कि हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो गोल्ड में जो रिटर्न आता है ईयरली वो करीब 8% का है। उसके अलावा और एक ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स का। म्यूचुअल फंड्स में अगर आप एवरेज रिटर्न देखोगे तो ईयरली 12% का रिटर्न है। एक बहुत अच्छा सोर्स है रियल एस्टेट का, लेकिन हाँ, रियल एस्टेट में अगर आपको प्रॉफिट्स बनाने हैं तो इन्वेस्टमेंट भी ऑफकोर्स लाखों और करोड़ों की होती है, बट वो भी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर जो प्रॉफिट रिटर्न आता है वो लगभग 13% के आसपास आता है। लेकिन अगर आप इक्विटी मार्केट के बारे में देखोगे तो पिछले 20 सालों का, अगर इंडियन स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट के बारे में अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि पिछले 20 सालों में जो रिटर्न आया हुआ है वो लगभग एवरेज 17% का दोस्तों रिटर्न आया हुआ है।
लेकिन ये जानकारी ना होने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो पैसा है वो बैंक में बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। तो ये अपने आप से पूछिए कि पैसा ग्रो करना ज़रूरी है और सुरक्षित रहना ज़रूरी है, या फिर आपका, क्योंकि महंगाई जो है वो डे बाय डे बढ़ रही है। हमारा गवर्नमेंट ऐसा कहता है कि हमारे देश में जो महंगाई बढ़ रही है वो हर साल लगभग 5 to 7% का ग्रोथ रेट है, यानी हर साल महंगाई 5 से 7% बढ़ रही है। तो आपको ये सोचना है कि आपका जो पैसा है, आपका मेहनत का जो पैसा है वो ग्रो कर रहा है या फिर वो सिर्फ मैचिंग कर रहा है महंगाई के साथ में। और अगर नहीं कर रहा है तो दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि आपका पैसा ग्रो कैसे करेगा। हमने सुना था कि पैसा पैसे को खींच कर लेकर आता है, लेकिन वो पैसा पैसे को तब खींच कर लेकर आएगा जब आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो राइट जगह पर रहेगी। और दोस्तों ये मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन वापस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ प्योरली एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट होती नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई ROI प्लान नहीं है, कोई भी यहाँ पर फंड मैनेजमेंट वाला काम होता नहीं है। बकायदा हम यहाँ पर सिखाते हैं कि फाइनेंशियल लाइव मार्केट में मार्केट को टेक्निकली एट द सेम टाइम फंडामेंटली एनालाइज करके आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, वही हमारा मोटो है और हमारा मिशन है। हम हर घर में एक ट्रेडर बनाना चाहते हैं और हर घर में एक एंटरप्रेन्योर भी हम बनाना चाहते हैं, और इसी मकसद के साथ इस कंपनी का निर्माण हुआ है। दोस्तों ट्रेडिंग तो सीखना है ही है, लेकिन ट्रेडिंग के साथ साथ आपको इन्वेस्टर क्यों बनना है वो भी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि इन्वेस्टर बनने से क्या फ़ायदा होगा। दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स है, मैं तो ये कहूँगा कि एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेट इन्वेस्टमेंट है। विप्रो कंपनी 1991 में शेयर का प्राइस था 13 पैसा, 2021 में उसी शेयर का प्राइस हुआ 554.25 पैसे, राउंड फिगर पकड़ लीजिए कि 554 है। अगर 1991 में 10,000 रुपया आपने निवेश किया होता इन विप्रो कंपनी तो आज आपके बन गए होते करीब 4 करोड़ 20 लाख। 2002 में आयशर कंपनी का शेयर था 2.25 रुपया, 2021 में इसी शेयर का प्राइस हुआ 2530 रुपया। और अगर आपने 1 लाख रुपया निवेश किया होता इन आयशर तो आज आपके बन गए होते लगभग 11 करोड़। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 2004 में शेयर का भाव था 123 रुपया, 2021 में यही शेयर का भाव हुआ 3216 रुपया। अगर आपने 1 लाख रुपया निवेश किया होता इन TCS तो आज आपके बन गए होते 26 लाख। लास्ट बट नॉट लीस्ट 2009 में MRF कंपनी का शेयर प्राइस था 1372 रुपया, 2022 में उसी शेयर का भाव हुआ 87,650 रुपीज़। अगर आपने 1 लाख रुपया निवेश किया होता सन 2000 में, यानी आज से लगभग 12-13 साल पहले, तो वही 1 लाख रुपया आज आपके बन गए होते 63 लैक्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों ने देखे कि जहां पर अगर आपने प्रॉपर निवेश किया होता तो आज आपका पैसा कौन से लेवल पर ग्रो हो गया होता। तो क्या इसका मतलब ये है कि शेयर मार्केट में हमेशा हम प्रॉफिट से बना सकते हैं? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कभी भी गलत धारणा दिमाग में मत रखना। देखिए बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं जिनका शेयर का भाव एक ज़माने में 400 रुपये था, मुझे किसी का भी नाम नहीं लेना है, लेकिन आज उसी कंपनी का शेयर 13 रुपये पे चल रहा है। इसका मतलब वहाँ पर जितने भी इन्वेस्टर्स थे ऑब्वियसली उनका नुकसान हुआ है, और हो सकता है कि आगे चल के लॉन्ग टर्म में वो वापस वो लेवल पर भी पहुँचे। मुझे आपको ये बताना है कि हम एजुकेशन प्रोवाइडर है और हम वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि आंख बंद करके कहीं पर भी अपना पैसा निवेश ना करें। और इसके लिए ये जानना और ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फाइनेंशियल एजुकेशन एकमात्र ऐसा माध्यम है जिस एजुकेशन का उपयोग करके आप ट्रेडिंग तो कर पाओगे नो डाउट, बट एट द सेम टाइम फंडामेंटल एनालिसिस सीखने की वजह से आपको ये समझ में आएगा कि कौन सी कंपनी उचित है, कौन सी कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए, कौन से टाइम पे आपको मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहिए, कौन से टाइम पे आपको सिर्फ रिलैक्स करना है। और ये सारी चीज़ों को अगर आपको एक्सपर्ट बनना है इन सारी चीज़ों में तो देयर इज ओनली वन वे, आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। तो क्या ये एजुकेशन प्रोवाइडर इंस्टीट्यूट्स इंडिया में है? ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग मेट्रो सिटीज़ में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है जो ये शिक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। आपको सिर्फ जस्ट डायल पे कॉल करना है और पता करना है कि उनका फीस का स्ट्रक्चर क्या है। आपकी जानकारी के लिए मैं आइडिया देना चाहता हूँ कि अगर आप सिर्फ
इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हो तो लगभग एक 6 महीने से लेकर 12 महीने का कोर्स है और उसकी फीस ली जाती है 1 लाख प्लस जीएसटी। लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट एज वेल एज फॉरेक्स मार्केट में भी ट्रेडिंग करना है तो उसका भी लगभग एक साल भर का कोर्स आता है और उसकी जो फीस है वो 6 लाख प्लस जीएसटी ली जाती है। आपको मेरी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं रखना है, जस्ट डायल पर एक कॉल कीजिए, पता कीजिए, आपको पता चलेगा फीस स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन वेल्थ जेनिक्स की जब मैं बात आती है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़े ही प्राउड फीलिंग के साथ बताना चाहता हूँ कि वेल्थ जेनिक्स एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी एजुकेशन संस्था है जिन्होंने आम आदमी से लेकर खास आदमी का सबका ध्यान रखा है और अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर रखा हुआ है। हमारे यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप के कोर्सेस है, जिसमें से पहला हमारा आता है प्रीमियम कोर्स और जिसकी फीस ली जाती है 1,04,000 प्लस 18% जीएसटी। बकायदा आपको उसका जीएसटी का बिल इनवॉइस मिलता है। ये 14 इयर्स का सब्सक्रिप्शन है और यहाँ पर आपको मेंटरिंग सेशन मतलब जो बाकी की सारी चीजें मिलेंगी वो तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ आपको 2 दिन का एक वर्कशॉप मिलता है जहां पर आपको प्रॉपर हैंड होल्डिंग करके मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करना है वो आपको सिखाया भी जाता है। उसके अलावा दूसरा हमारे पास जो कोर्स है वो है लग्जरी कोर्स। लग्जरी कोर्स 3 साल का सब्सक्रिप्शन है और इसमें आपको एक 1 डे का वर्कशॉप भी मिलता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा एक स्मार्ट कोर्स है जो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है और जिसकी फीस है 25,000 प्लस 18% जीएसटी और इसमें आपको एक 1 डे का वर्कशॉप भी मिलता है। तो दोस्तों ये स्मार्ट कोर्स हो गया या लग्जरी कोर्स हो गया या प्रीमियम कोर्स हो गया, ये अलग अलग कोर्सेज इसलिए हमने रखे गए हैं ताकि जितना ज्यादा ड्यूरेशन रहेगा उतना ज्यादा आपका इन्वॉल्वमेंट इस कोर्स की वजह से इस ट्रेडिंग फील्ड में रहेगा। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि आप 14 इयर्स के सब्सक्रिप्शन में आइए ताकि आपके परिवार का हर एक सदस्य इस ट्रेडिंग के नॉलेज को ले पाए और सीख पाए और घर में एक माहौल बने जहां पर हर व्यक्ति ट्रेडिंग के बारे में बातें करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेना है या 3 इयर्स का लेना है, वो आपका चॉइस है। लेकिन हाँ, सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ज्यादा आप और आपके परिवार का कोई भी सदस्य इसमें अपना भविष्य बना सकता है। मैं ये प्रेजेंटेशन खत्म करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ बताना चाहता हूँ और वो बात यह है कि बहुत सारे लोग हमको सवाल पूछते हैं कि क्या मैं 1 महीने में सीख पाऊंगा, क्या मैं 2 महीने में सीख पाऊंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कम से कम 6 महीने से लेकर 12 महीने का समय लगेगा आपको सीखने के लिए और ट्रेडर बनने के लिए। तो 6 महीने से लेकर 12 महीना अगर आप सीखने के लिए तैयार हो, हमारे जो मेंटोर है वो जो भी आपको होमवर्क देंगे वो होमवर्क अगर आप करने के लिए तैयार हो, देन ओनली यू आर वेलकम टू वेल्थ जेनिक्स। अदरवाइज मत आइए क्योंकि हम यहाँ पर कुछ सेल करने के लिए नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बैठे हैं। और अगर आपका पर्सनल कमिटमेंट है एजुकेशन के लिए, स्टडी के लिए और जो भी मेंटोर से आपको होमवर्क मिलेगा उसके लिए, तो मैं आपको एक बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हो और अपने परिवार के लिए लाइफ टाइम के लिए एक अच्छा इनकम सोर्स आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो मैंने फीस स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया। अब मैं बताता हूँ ये क्लासेस और ये कोर्स आप कैसे कंप्लीट करोगे। दोस्तों ये सारे के सारे जो क्लासेस है ये ऑनलाइन होते हैं। मंडे से लेकर फ्राइडे तक रात को 9 बजे ये सेशन शुरू होता है। ये जो सेशन है ना ये काफी इंटरैक्टिव होता है, ऐसा नहीं कि एक तरफी सेशन होता है। अलग अलग टॉपिक्स है, वो सारे टॉपिक्स के ऊपर आपको सिखाया जाता है और वो टॉपिक्स के ऊपर अगर कोई भी सवाल आपके मन में आया तो वहां पर आप हैंड रेज करके हमारे जो मेंटर है उनको आप पूछ सकते हो और कितने सवाल आप पूछ सकते हो। जब तक आपको आपके सवालों का जवाब नहीं मिलता है तब तक वहां पर आप सवाल पूछ सकते हो। बहुत हेल्दी डिस्कशन होता है, सेशन काफी इंटरैक्टिव होता है। ये भी हो सकता है कि शुरुआत में आपको आइडिया ना हो कि क्या सवाल होता है, किस तरीके से पूछना चाहिए, बट धीरे 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 लोगों के सवाल सुनकर आप भी दोस्तों वहां पर सवाल पूछ सकते हो। तो दोस्तों हमारे सारे सेशंस लाइव और इंटरैक्टिव रहते हैं। लगभग अगर हम साल भर का कैलकुलेशन करें तो 240 लाइव इंटरैक्टिव सेशंस आपको मिलेंगे और उसके अलावा एवरी सैटरडे हमारा माइंड मेंटरिंग के ऊपर भी सेशन होता है। तो लगभग 48 सेशंस आपको वो भी मिलेंगे। और जो हमारे मेंटोर है जिनका नाम है डॉक्टर मंथन पांड्या जी, बाय प्रोफेशन ही इज अ डॉक्टर बट बाय पैशन ही इज अ ट्रेडर, ही इज अ कोच। और उनका ये सपना है, ये बेड़ा है
जो हमारा मिशन है कि हर घर में एक ट्रेडर हो, तो हमारा मिशन उनका मिशन वो इस तरीके से मैच हुआ है। तो बहुत अच्छे तरीके से वो लोगों का मेंटरिंग भी कर रहे हैं ताकि ट्रेडिंग में लोग आगे बढ़े। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया ट्रेडिंग के बारे में, नॉलेज के बारे में या फिर इन्वेस्टिंग के बारे में। अब बारी आती है उस शख्स का नाम लेने की जिसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म की स्थापना हुई है, और वो है हमारे कंपनी के ऑनरेबल CMD डॉक्टर बाजीराव कोड़ेकर सर। तो लगभग उनका 15 से 17 साल का मार्केटिंग में एक्सपीरियंस है, 8 से 10 साल का उनका फाइनेंशियल एजुकेशन में उनका एक्सपीरियंस है, फाइनेंशियल सेक्टर में उनका अनुभव है। साथ ही साथ हमारे कंपनी की CEO गोपा दास गुप्ता मैम, उनका भी बहुत अच्छा बैकग्राउंड है। लगभग 15 से 20 साल का कॉर्पोरेट का बैकग्राउंड है, और फिर 13 से 15 साल का मार्केटिंग का भी बैकग्राउंड है। साथ ही साथ हमारे फाउंडर लीडर है मिस्टर प्रशांत साउंड के, यंग एनर्जेटिक डायनामिक, और वो फाउंडर भी है वेल्थ जेनिक्स के। तो ऐसे सारे लोग मिलकर इकट्ठा एक आकर एक लक्ष्य और एक मिशन पर काम कर रहे हैं। हर घर में एक ट्रेडर बनाना है, साथ ही साथ हर घर में एक एंटरप्रेन्योर भी बनाना है। दोस्तों आप जो काम कर रहे हो और उस काम की सराहना जब लोग करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारे काम की सराहना लोग तो कर ही रहे। करीब 40,000 से ज़्यादा परिवार ऑलरेडी एसोसिएट हो चुके हैं वेल्थ जेनिक्स के साथ में, जो फाइनेंशियल एजुकेशन ले रहे हैं और उसका अवेयरनेस भी मार्केट में क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ लगभग आने वाले 16 अप्रैल को ये कंपनी अपने 3 वर्ष पूरे करेंगी, और इन 3 वर्षों के दरमियान बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने वेल्थ जेनिक्स का सम्मान किया, वेल्थ जेनिक्स को रिकॉग्निशन दिया। लेकिन अगर आप गैलरी में जाओगे तो डेफिनेटली वेल्थ जेनिक्स का जो ऐप है वहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा। अगर आप वेबसाइट को भी विजिट करोगे wealthgenics.com तो वहाँ पर भी आप देख पाओगे। लेकिन मैं स्पेशली आपको बताना चाहता हूँ कि स्टार्टअप इंडिया जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, उनके तरफ से भी हमें हमारे इस फाइनेंशियल एजुकेशन अवेयरनेस के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है, हमें भी रिकॉग्निशन मिला है। साथ ही साथ ISO 21001 2018 यानी क्वालिटी ऑफ गुड एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ बेस्ट एजुकेशन के लिए भी ये हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का भी सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी इस बारे में सोचना चाहिए कि एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश में अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, और जहाँ पर हर घर में एक ट्रेडर बना रही है, हर घर में एक एंटरप्रेन्योर बना रही है। तो मुझे लगता है कि आपको भी इस बारे में सोचना और फैसला लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा एक एप्लीकेशन है वेल्थ जेनिक्स का, अगर आप प्ले स्टोर पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। तो वो एप्लीकेशन को भी डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए। कभी आपका लाइव सेशन अगर मिस हो गया, स्किप हो गया, तो वहाँ पर रिकॉर्डेड वर्जन में सारे सेशंस वहाँ पर अवेलेबल है। और अगर आपको ये भी जानना है कि एग्जैक्टली किस तरीके से हम सिखाते हैं, तो वहाँ पर 2 क्लासेस है ऑनलाइन, जहाँ पर एक है इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट, दूसरा है इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स मार्केट। तो लगभग 50 मिनट के ये 2 रिकॉर्डेड सेशंस है, और ये ओपन है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल है और हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। तो आप उनको भी देख सकते हैं। जाने से पहले लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत अच्छा पॉइंट आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि जो आप ये फीस पे कर रहे हो, अगर आपने 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लिया और अगर आपको लगता है कि मुझे ये फीस वापस मिलनी चाहिए कंपनी की तरफ से, तो दोस्तों आपको स्कॉलरशिप का विनर बनना होगा। आज तक जितनी भी इंडिया में इंस्टीट्यूट है, किसी भी कंपनी ने या किसी भी संस्था ने इस प्रकार का स्कॉलरशिप होना चाहिए ये दोस्तों सोचा भी नहीं है, जो वेल्थ जेनिक्स ने सोचा है। यहाँ पर आप एडमिशन लेने के बाद आपका एजुकेशन शुरू होगा, एंड एवरी 3 मंथ्स में कंपनी की तरफ से एक स्कॉलरशिप एग्जाम होती है, वो एग्जाम ऑनलाइन होगी। अगर उस एग्जाम में आपका फर्स्ट रैंक आया तो आपको जो कैश प्राइज मिलेगा कंपनी की तरफ से वो 25,000 मिलेगा। अगर आपका सेकंड रैंक आया तो 15,000 का कैश प्राइज मिलेगा स्कॉलरशिप के बोनांजा के रूप में। अगर आपका थर्ड रैंक आया तो आपको 10,000 मिलेगा। फोर्थ और फिफ्थ रैंक अगर आपका आता है तो आपको दोस्तों 7,500 मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि मुझे स्कॉलरशिप का विनर बनना है तो ऑब्वियसली आपको पढ़ाई करनी होगी, और हमें ये पूरा विश्वास है कि स्कॉलरशिप के विनर्स भले ही 5 रहेंगे, लेकिन उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कई हज़ारों लोग कोशिश करेंगे, और जाने अनजाने में वो जो पढ़ाई करेंगे उस पढ़ाई की वजह से उनका बेनिफिट होगा लाइफ टाइम के लिए। तो दोस्तों इस विजन और इस मोटो के साथ ये एजुकेशनल कंपनी है जो काम कर रही है। अगर आपको लगता है कि आपको भी ट्रेडर बनना है, अगर आपको लगता है कि आपको भी एंटरप्रेन्योर बनना है, तो आइए हमारे साथ मिलजुल कर आगे बढ़ते हैं और हमारे हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले मैं अक्सर कहता हूँ एक ही जिंदगी मिली है, लिव लाइफ किंग साइज, बी रिच, लव यू ऑल, एंड बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।